तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर मीन्स पाठ नदी यहाँ पर। ठीक है, ये एक तरीके से जैसे पठित गद्यांश होता है उस तरीके से है। इसमें से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो कविताएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है? पद्यांश। ठीक है, पद्यांश। जैसे हम पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश। पठित पद्यांश क्या होते हैं? जो आपकी बुक में से ही ले लिए जाते हैं। ठीक है, उनको हम पठित पद्यांश बोलते हैं। अपठित पद्यांश वो होते हैं जो किसी की भी बुक में से ले लिए जाते हैं, जो कि अननोन बुक्स होती हैं, उनमें से आपको एक पद्यांश दे दिया जाता है तो उसको बोला जाता है अपठित पद्यांश। ठीक है, तो ये आपका पठित पद्यांश है क्योंकि ये आपकी बुक में से लिया गया है। ठीक है, तो ये पद्यांश इसलिए है क्योंकि ये कविता है। जो कविताएं होती हैं वो पद्यांश है। और गद्यांश किसे बोलते हैं? जो कि आपकी कहानियों से लिए जाते हैं, उनको गद्यांश बोला जाता है। ठीक है, कोई कहानी होती है, कोई पैराग्राफ होता है, उसको हम गद्यांश का नाम दे देते हैं। चलो शुरू करते हैं इससे हम। नदी यहाँ पर। ठीक है, बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई धीमी धीमी चाल हुई। ठीक है, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। मतलब बहुत तेज थी पर्वत पर। पर्वत पर वो जब नदी आती है तो बहुत ही स्पीड से आती है। आपने देखा होगा, मान लो ये पर्वत है, जब यहाँ से नदी आती है ऊपर से तो बहुत ही स्पीड से रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे मैदानी इलाके में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है? जब वो नीचे आती है तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब नीचे आई धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। जैसे कि बहुत तेज़ हम स्पीड से भागते हैं और उसके बाद में हम थक जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, उसी तरीके से नदी क्या है कि ऊपर से आई बहुत स्पीड से, और जैसे ही वो मैदानी इलाके में आती है तो वो थोड़ी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, जैसे पानी बिखराती जाती, वो जहाँ भी जाती है तो वो क्या करती है? पानी बिखराती जाती है। ठीक है, हरियाली फैलाती है, और वो चारों तरफ क्या करती है? जहाँ पे भी नदी निकलती है वहीं पे पेड़ पौधे, डेल्टा, ये सभी क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। ठीक है, और नदी, जहाँ पे भी नदियाँ होती हैं, खेतों को पानी देने में काफ़ी हेल्प मिलती है, सिंचाई में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इससे क्या है कि हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो, कितना भी पानी ले लीजिए आप, इनका मन में बुरा ना लाती है, कभी वो मन में बुरा नहीं लाती है। ठीक है, तो ये पठित पद्यांश से आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि आपका प्रश्न 1, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा था? तो पर्वत पर कैसा था? तेज था। ठीक है, कैसा था नदी पर? तो ये रहा कि बहुत तेज थी पर्वत पर। ठीक है, तो पर्वत पर नदी का बहाव बहुत तेज था। ठीक है, उसके बाद में क्या है? नदी के पानी से चारों तरफ क्या छा जाता है? क्या छा जाता है? अंधकार, हरियाली या प्रकाश? तो क्या छा जाता है? हरियाली छा जाती है। ठीक है, उसके बाद में धीमी का क्या अर्थ है? धीमी का मतलब धीरे, तेज या अकेला? तो धीमी का मतलब धीरे। जब वो मैदानी इलाकों में आ जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो धीरे चलने लगती है। ठीक है, उसके बाद में चलने क्या मतलब? बहने लगती है। ओके, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा लिखी गई हैं? श्री डॉक्टर श्री प्रसाद विजय गुप्त या महादेवी वर्मा? तो ये डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा इनको लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर श्री प्रसाद ने इनको लिखा है। ठीक है, ओके। प्रश्न 5, सही गलत। ठीक है, नदी थककर सुस्ताती है। हाँ जी, तो ये सही है, थककर वो सुस्ताती है। ठीक है, ओके। तो आपके ये क्या एक तरीके से क्विक रिवीजन है आपका ये। ठीक है, तो जो भी आप कराया है धीरे धीरे मैं आपका सभी रिवीजन करा दूंगी इसमें। ठीक है, हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर। ये आपका पठित पद्यांश है, नदी यहाँ पर है। ठीक है, पद्यांश मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया गया है, तो बताया हुआ है। तो पद्यांश क्या होता है? जैसे कि पठित पद्यांश होता है कि आपकी बुक में से ही जो आपने पढ़ा हुआ उसी से, उस कविता से ही आपको पद्यांश बना दिया जाता है, मतलब उसको पद्यांश बोला जाता है। ठीक है, सब क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न 1 क्या है? पंक्तियाँ पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। ठीक है, तो आपको ये एक पूरा छोटा सा एक पैराग्राफ, छोटा सा वो दे दिया है आपको पद्यांश। तो इसमें आप क्वेश्चन दे रखा है, नदी की चाल कहाँ तेज होती है? कहाँ तेज होती है? आपकी पर्वत पर। ठीक है, नीचे आने पर नदी की चाल कैसी हो जाती है? धीमी धीमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मैदानी इलाकों में चलना शुरू कर देती है, बहना शुरू कर देती है। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? तो ये डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में सही उत्तर छांटिए। सही उत्तर छांटिए, तो करते हैं। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। ठीक है, तो नदी सबको क्या देती है? राह, खेत या पानी? तो क्या देती है? वो सबको पानी देती है। नदी फसलों को कैसा बनाती है? तो वो क्या लंबी लंबी, बड़ा या धानी? वो सबको धानी बनाती है। ठीक है,
ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये नदी यहाँ पर है, कविता से ली गई हैं। समझ में आ गया? प्रश्न 3, सही उत्तर लिखें। सागर में मिल जाने पर वह फिर बन जाती है सागर। जब वो सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। वो तब तक चलती रहती है जब तक आपके रात दिन धरती पर हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है। ऊपर दी गई पंक्तियों में से रात का विलोम क्या होता है? रात का विलोम होता है दिन, मतलब उसका अपोजिट, जैसे बोलते हैं ना रात दिन, ठीक है। ओके, भूमि शब्द का समान अर्थ इन पंक्तियों में से छांट कर लिखिए। तो भूमि को क्या बोला जाता है? धरती। भूमि को क्या बोलते हैं? धरती भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? समान अर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? जिसे हम समानार्थी बोलते हैं या फिर पर्यायवाची बोला जाता है। क्लियर? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इन पंक्तियों में से छांट कर लिखिए। तो क्या है? समुद्र को क्या बोला जाता है? सागर। क्या बोला जाता है समुद्र को? सागर। समझ में आ गया? उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने। आपको उचित स्थान पर क्या लगाने? विराम चिन्ह। जैसे राम घर चला गया तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा आपका? पूर्ण विराम। क्या आ गया आपका? पूर्ण विराम यहाँ पे दे रखा है विराम चिन्ह। किसने आज व्यायाम नहीं किया? तो इसमें कौन सा आ गया आपका? क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि यहाँ पे किसने आ गया। समझ में आ गया? मेज पर पेंसिल, देखो यहाँ पे अल्प विराम आया हुआ है। पुस्तक, कमल और कॉपियाँ हैं, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? अल्प विराम आ गया। इसमें क्या आ गया? इसमें अल्प विराम आ गया। क्लियर हो गया? और ये सेंटेंस पूरा हो गया तो इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया है। समझ में आ गया? सुख दुख, तो इसमें कौन सा विराम है आपका? योजक चिन्ह है इसमें। कौन सा है? सुख दुख, माता पिता, तो ये कौन सा है आपका? योजक। क्या बोला जाता है इसको? योजक बोला जाता है। क्लियर? ओके। दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। वाह, ये कौन सा है आपका? विस्मयाबोधिक चिन्ह बोला जाता है। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। तो कितना सुंदर भी आ गया है तो क्या आप क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा इधर, कितना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें क्या है? तो इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विराम। क्लियर? इसको हिंदी में लिखेंगे पूर्ण विराम। क्लियर? किसने आज व्यायाम नहीं किया? तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोला जाता है इसे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में मेज पर पेंसिल, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोला जाता है इसको? हम अल्प विराम लिख देते हैं, अल्प विराम। क्लियर? सुख दुख, ये आपका योजक। क्या बोला जाता है इसको? योजक, योजक। क्लियर हो गया? कितना सुंदर। तो ये क्या आपका? विस्मयाबोधक। कैसे लिखेंगे? विस्मया। ठीक है, विस्मया बोधक। क्लियर हो गया? विस्मयाबोधक चिन्ह। तो समझ में आ गया आपको ये? ओके। सही या गलत बताएं, सही या गलत बताएं। प्रश्न पूछने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गलत। जब हम प्रश्न पूछते हैं, कहाँ गया? प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ना कि पूर्ण विराम का। ठीक है, पूर्ण विराम जब होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, उस पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, जैसे कि आपका ये लगा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हर्ष ग्रहणा आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मयाबोधिक, बिल्कुल, जहाँ पे हर्ष ग्रहणा आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम विस्मयाबोधिक का प्रयोग करते हैं, ये आपका सही है। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसमें फुल स्टॉप, मतलब वो ये क्या, पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। जोड़े वाले शब्दों के बीच प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गलत। जो जोड़े वाले शब्द होते हैं, सॉरी ये गलत है, तो उसमें लगाया जाता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये वाला जो होता है, इसको योजक बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका यूज होता है जिसमें डैश का निशान होता है। तो जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, तो इसमें क्या है आपका? जो आपके जोड़े वाले शब्द होते हैं, जोड़े वाले शब्द हैं आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब क्या है? जोड़े वाले शब्द हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए अब इनको देख लेते हैं। जैसे सही मिलान करने हैं हमें पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है आपका? ये आपका पूर्ण विराम है। योजक, जिसमें डैश लगा रहता है, उसको योजक बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? उद्धरण चिन्ह जिस बात को हम ज्यों का त्यों कहते हैं। ठीक है, आपने कहीं से कोई बात सुनी, आपने एज इट इज कह दिया, तो ये उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा लगता है। ठीक है। प्रश्नवाचक, जब हम क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तो क्यों आ गया, तो इसमें क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयाबोधक, जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, शोक व्यतीत शो करते हैं या फिर काफ़ी खुश होने लगते हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं? आपका विस्मयाबोधिक चिन्ह लगते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्या है? प्रश्न 4, विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। हमें विलोम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे रात होते ही अंधकार फैल गया और प्रकाश हट गया, तो अंधकार का क्या होगा आपका? रात होते ही अंधकार। अंधकार का क्या होता है बेटा? प्रकाश। अंधकार प्रकाश। ईश्वर के लिए राजा और रंक एक समान है। राजा रंक। मीठी वाणी दुश्मन से
भी दोस्त, दोस्त का क्या बनेगा, दुश्मन, मतलब मीठी वाणी से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। आसान का विपरीत शब्द क्या है, आसान का मतलब होता है मुश्किल, आसान का क्या मतलब होता है, मुश्किल तो है। ठीक है।